नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील परिसर में पंचायत भवन के मामले को लेकर भाजपाइयों व तहसील प्रशासन में ठन गई। बात तू मैं से लेकर आगे बढ़ गई। इसके बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि तहसील क्षेत्र के अलीपुर में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें किसी बात को लेकर बीजेपी लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय निजामाबाद तहसीलदार राजू कुमार के पास गए थे, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई। भाजपाई उग्र हो गए। इसके बाद निजामाबाद एसडीएम रवि कुमार से भी तू मैं हो गई। आक्रोशित भाजपाई ऋषिकांत राय के नेतृत्व में तहसील में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन तनाव व्याप्त था। मामले में मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा का कहना था कि प्रकरण की जांच की जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना था कि वो तहसीलदार से वार्ता के लिए गए थे, लेकिन उनको पहचानने से अधिकारियों ने मना कर दिया। बदसलूकी की गई मामले में लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि पंचायत भवन के निर्माण को लेकर विवाद था। एसडीएम के निर्देश पर वहां पर टीम जाकर चिन्हांकन कर खूंटा बिगाड़ कर आ गई। मामले में बीजेपी ने नेता आए थे और अधिकारियों से बातचीत के दौरान आक्रोशित हो गए। वहां मौजूद लेखपालों से मारपीट करने लगे और एसडीएम के अर्दली को भी पीट दिया। तहसीलदार को जाति सूचक गाली दी। इसकी जांच कराई जा रही है। नहीं, लोगों ने आपको नहीं बताया क्या हुआ है सीओ साहब, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, मौके पे आए हुए हैं और आम जनता, आम पब्लिक कर रही है कि अधिकारियों का बहुत व्यवहार। अरे वीडियो में जो वायरल हो गया, तमाम वीडियो वायरल हो गया, तो मारपीट घटना सच्चाई है उसको बोले आप। इसकी जांच कराई जाए, पूरे प्रकरण की जांच। सत्ता के दबाव में ऐसा तो नहीं कि अधिकारी मारा जाएगा, आवाज भी नहीं निकलेगी। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। सर मारपीट आपके सामने हुई है। हाँ, एडीएम साहब थे मौके पे। अभी सामने मारपीट हो रही है, आपका अधिकारी जो है घायल हो रहा है, इसको कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रकरण की जांच करा रहा। दोस्तों के विरुद्ध कोई जो दोषी होगा इतनी फोर्स बुलाई गई है, तमाम मामला कुछ हुआ है। हाँ, लोग बैठे थे, उनको यहाँ नेता दिया था, एहतियातन कुर्सी लगाई। सर कर्मचारी संघ से लोग भी धरने पे बैठने तैयार हैं। ठीक है, इनका ज्ञापन ले लिया गया, दोनों पक्षों। जी जी। आज लालगंज जिले के निजामाबाद कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी की सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जो कि हमारे 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम हर बूथ स्तर पर होना निश्चित हुआ। ये प्रदेश स्तर पे तय हुआ है, जिसकी तैयारी के लिए जनपद के सभी कार्यकर्ता जो प्रमुख रूप से जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष आए थे और उनसे बातचीत करके कि कार्यक्रम सफल हो और हर बूथ स्तर पे अच्छी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मतिथि और प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से जिले के पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता बैठे थे। उसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री डॉक्टर शैलेंद्रनाथ यादव जी का प्रकरण है, जो उनके गाँव में कुछ अवैधानिक रूप से कुछ लोगों ने उप जिलाधिकारी रवि कुमार और तहसीलदार को गुमराह करके और अवैधानिक रूप से कब्जा कराना चाहते थे। ये प्रकरण आया, जिसमें कार्यकर्ताओं में बड़ा क्षोभ था, रोष भी था, जिसको लेकर के जो मुझे जानकारी हुई कि जिला अध्यक्ष महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय से समय लिए थे और समय लेकर के वो वार्ता करने गए थे। उसी वार्ता के क्रम में मुझको लगता है कि मैं तो बाद में आया, लोगों को समझा बुझा के लिया, लेकिन वार्ता के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार दोनों की भाषा बड़ी अशोभनीय रही, जिसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता और मुझको लगता है क्योंकि उस कचहरी परिषद के जो अधिवक्ता थे वो भी आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद वहाँ तनातनी हो गई, जिसको लेकर के भाजपा के सभी कार्यकर्ता, जिनको जहाँ सूचना मिली, करीब 400 की संख्या में वहाँ पर उपस्थित हो गए और वहाँ बैठे थे। मुझे जानकारी फ़ोन द्वारा प्राप्त हुई तो मैं तो इलरियागंज में था और वहाँ से भाग करके मैं आया हूँ और मैंने स्वयं देखा कि वो एडीएम शासन महोदय से बुला के बातचीत हो रही थी, लेकिन तहसील परिसर का जो वातावरण था, वहाँ के
लेखपाल, विक्रांत सिंह कोई है और कौन ऐसे जो लोग हैं, अभद्रतापूर्वक और तहसीलदार उन लोगों के बीच में भी बदली माँ बहन की गालियाँ देते हुए कि ललकारते हुए कि लोगों को मारो, ऐसा कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन फिर भी मैं आकर के लोगों को, भाजपा के हम सत्ता पक्ष के लोग हैं और कार्यकर्ताओं को समझा बुझा के हम लोग ले आए हैं और अभी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है और मैं अभी चल के बातचीत करके निश्चित रूप से इस तरह के कृत्य करने वाले उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और उनके तथाकथित जो लेखपाल हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराना सुनिश्चित है। उसके लिए चाहे मुझे प्रदेश स्तर पे भी हमने बातचीत किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में आया है, तो बातचीत चल रही है और वार्ता के क्रम में किसी न किसी निर्णय पे भारतीय जनता पार्टी का करता जाएगा, क्योंकि ये पूरी तहसील स्वाभाविक तौर पे एक विशेष लोगों के चंगुल में फंस गई है, जिसके कारण आम जनमानस भी त्राई कर रहा था। स्वाभाविक तौर पे हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जो पीड़ित पक्ष वो आता है, उनकी ना सुनवाई हो पाने के कारण ये वार्ता के क्रम में लोग गए, लेकिन वहाँ का वातावरण ठीक नहीं था। फिर भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते मैंने अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझा के अपने कार्यालय पे वापस ले आया हूँ और बातचीत करके उनको जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के लिए जाऊँ। आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने के कलाकार आदर्श हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील यादव और गोल्डी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। असलाह बरामदगी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। उसके साथ हत्याकांड के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। 20 सितंबर को कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गाँव में तबला वादक आदर्श मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में आदर्श के पिता की तहरीर पर सुशील यादव और गोल्डी, मोनू यादव, काजू शर्मा समेत 4 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने बीते गुरुवार को मुठभेड़ में आरोपी मोनू यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं शुक्रवार की रात करीब 9 बजे कंदरापुर थाना क्षेत्र के दूधनारा तिराहे के पास से सुशील यादव और गोल्डी एवं उसके साथी काजू शर्मा को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद हत्या में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गोल्डी को लेकर रात 11:30 बजे कंदरापुर के ही करेहुआ मठ के पास ले गई। इस दौरान गोल्डी ने पुलिस पर छिपाए गए असलहे से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी गोल्डी पर फायर किया। इस घटना में गोल्डी के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल भर्ती करा दिया गया। गोल्डी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद किए गए। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। अब तक इस घटना में 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना कंदरापुर पर FIR नंबर 230/22, धारा 302, 323, 504, 506, 34 IPC व 7CL एक्ट विरुद्ध सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में दिनांक 21 सितंबर को नामजद अभियुक्त मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। व नामजद अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम के द्वारा की गई थी। आज दिनांक 23 तारीख को इस घटना का अनावरण किया गया है। रात्रि लगभग 9 बजे नामजद मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव उर्फ गोल्डी और इसका सह अभियुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, जो दोनों हरिहरपुर के रहने वाले हैं, इनको दूधनारा तिराहे के पास से थाना कंदरापुर की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोल्डी यादव ने बताया कि अभियुक्त व मृतक एक दूसरे से परिचित थे व एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। लगभग 6 माह पूर्व इसके बड़े भाई सोनू यादव के साथ हृदय मिश्रा, आदर्श मिश्रा व कुछ अन्य लोगों की किसी बात को लेकर कहासुनी व मारपीट हुई थी। इस घटना के एक दिन पूर्व 19 सितंबर को उन्हें लक्ष्मीरामपुर में अभियुक्त व उसके साथियों की कहासुनी आदर्श मिश्रा व उसके साथियों के साथ हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए अभियुक्त द्वारा यह घटना कारित करना बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। घटना करने के लिए अभियुक्त काजू शर्मा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी घटनास्थल पर जाने के लिए। ये बाइक काजू शर्मा खुद चला रहा था। काजू शर्मा की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त पीछे बैठा हुआ था। इस प्रकार से जिस बाइक से घटना करने ये गए थे वह बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त शस्त्र के संबंध में विस्तृत पूछताछ के बाद जब अभियुक्त को बरामदगी के लिए ले जाया गया तो रात्रि लगभग 11 बजे करेनवा मठ के आसपास इसके द्वारा पुलिस टीम पर उसी असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद न रुकने पर पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी है।
घायल अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी यादव को जिला अस्पताल आजमगढ़ उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध असला 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। घटना के संबंध में दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ हिस्ट्री शीट गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार से इस घटना में अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव और गोल्डी यादव भी आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है और इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त अवैध असला, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये भी बरामद कर लिए गए हैं और घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। 20 सितंबर को थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में घटित हत्या की घटना के मुख्य अभियुक्त गोल्डी यादव और सुशील यादव को आज पुलिस के द्वारा रात्रि लगभग 11 बजे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ साथ इसका साथी काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा, जो घटना वाले दिन बाइक चला रहा था और जिसकी बाइक घटना में इस्तेमाल हुई थी, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से अवैध असला 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है और घटना का अनावरण आज किया गया है। जिले भर में लावारिश मृतकों का निरंतर दाह संस्कार करने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुनः प्रतिपक्ष में अनजान अपरिचित मृतकों की आत्माओं की शांति हेतु राजघाट पर पिंडदान, श्राद्ध, पूजा करके परंपरा के अनुसार ब्राह्मण भोज और उन्हें वस्त्र, द्रव्य, धन दान करके प्रार्थना की और लोगों के लिए सामूहिक भोज भी दिया। चढ़िए ठीक है, ठीक है, सबके पास है, चढ़ जाएगा। देखिए हो जाएगा और हम बनवा देंगे। स्वयं तू सर्वभूतां रक्षतु झटाझट। बनिए गिरत ना होगी, पर्याप्त उठाएं गिरेगा। इस अवसर पर उपस्थित भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि कार्य संगठन द्वारा वर्ष 2013 से निरंतर जारी है। अभी तक 515 लावारिश मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है। सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य को ऐसे अंजाम दिया जाता है जिनसे वारिस होने पर होता है। हमारे कार्यकर्ता सब पूरी तन्मयता से करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गया में भी पिंडदान व तर्पण किया गया, जो कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित सभाजीत पांडे द्वारा गया जाकर संपन्न कराया गया। तर्पण कार्य में उमेश सिंह, गुड्डू, हरिकेश विक्रम, प्रदीप चौहान, जैनेन्द्र, रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने राजघाट पर श्राद्ध पूजा की और सामूहिक भोज में भी सभी पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आज जैसा आप सबको विदित है कि भारत रक्षा दल द्वारा अनजान अपरिचित लावारिस मृतक शरीर को पूर्णाहुति के लिए उनका दाह संस्कार करता है, मुखाग्नि देता है और एक तरह से अपना परिजन मान के अंतिम संस्कार करता है। और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो मृतक होता है उसकी मृतक आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, पूजा होनी चाहिए। उनके नाम पे कोई दान दक्षिणा होना चाहिए। ये भूमि, नदी सबकी पूजा होनी चाहिए। ज्ञात अज्ञात पितरों की पूजा होनी चाहिए। उसी क्रम में भारत रक्षा दल जब से ये काम शुरू किया है, मेरे समझ से 2013 से, अगस्त 2013 से हमने काम शुरू किया है हमारे साथियों के द्वारा और अभी तक 515 लावारिस मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है। तो डेली हर मृतक पे इकट्ठा कर एक साथ अलग अलग कर पाना संभव नहीं, हम लोगों के बूते की बात नहीं। तो तय हुआ कि हर साल प्रतिपक्ष में सारे ज्ञात अज्ञात का आह्वान करके इसी स्मशान घाट, राजघाट पे उनको उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। उसी की श्राद्ध पूजा हम लोग कर रहे हैं। और इस साल एक और बड़ा काम किया है हमारे गुरुजी आदरणीय श्री सभाजीत पांडे जी, हमारे पदाधिकारी हैं, विद्वत जन हैं, गया जाके वहाँ पे ये जो लावारिस, ज्ञात अज्ञात, अनाश्रित लोग हैं, इनके लिए भी वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे भी करवा दिया गया ताकि कुछ कमी न रह जाए। और आज हम लोग हर वर्ष की भांति यहाँ ये पूजा श्राद्ध कर रहे हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। और जैसे होता है कि वारिस लोग करते हैं, उसी तरह से उनको वस्त्र दान और भी कुछ धातु दान और अन्न दान वगैरह जो भी द्रव्य दान करके कुछ लोगों को भोजन कराएंगे। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और चलती है। हमारे जो वीर सैनिक हैं प्रतिवर्ष बहुत पिछले वर्षों से लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। उसके विषय में आपको बताना चाहते हैं, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो मृतक होता है उसका श्राद्ध और तर्पण नितांत आवश्यक है। तो इस संगठन के माध्यम से प्रतिवर्ष इसी राजस्थान पर राजघाट पे
ये लोग सामूहिक रूप से उनका माने पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। अभी तर्पण हुआ, पिंडदान हुआ। और मैं अक्सर जब भी गया जाता हूँ कुछ लोगों के साथ कर्मकांड कराने के लिए, तो उनके लिए कुछ करता हूँ। अब की बार कुछ हमारे साथियों ने वहाँ लावारिस जो माने अज्ञात लोगों का दाह संस्कार हुआ था, उनके लिए पिंडदान और तर्पण वहाँ किया है। इसकी फ़ोटो भी मैंने फेसबुक पे डाली गई है। और ये पितरों की मुक्ति के लिए, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, नाना नानी, परनाना परनान, चाहे कोई भी मृतक हो, ज्ञात हो अज्ञात हो, सबके लिए हर व्यक्ति अधिकारी होता है कि उनका श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। इस अधिकार से, इस धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग प्रतिवर्ष जो है दाह संस्कार होता है उसका ये करते हैं, पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि आने वाले निकाय चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके लिए हम सभी जिलों के लिए घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी जो कि स्थानीय मुद्दों पर काम करेंगे की एक समिति बनाएंगे। इस चुनाव में हम अच्छे व्यक्तियों को टिकट देंगे। अमिताभ ठाकुर ने पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर ने देश और प्रदेश में लगातार हो रही ईडी की छापेमारी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ईडी का नाम बदलकर इनको देखो रख देना चाहिए। आज केंद्र की जांच एजेंसियां टारगेटेड काम कर रही हैं। इन लोगों ने पहले से ही अपना टारगेट तय कर रखा है। सरकार का ये एक्शन न्यूट्रल नहीं हो रहा है। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर को आने वाले समय के लिए घातक बताया। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि इसका लाभ भले ही तुरंत मिल रहा है, पर आने वाले कुछ समय में इसके घातक परिणाम होंगे। बुलडोजर जिसके घर चल रहा है वहीं उसका ताप महसूस कर रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब किसी को बोलने की आजादी नहीं है। पूरे प्रदेश में भय और खौफ का माहौल बना दिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति सरकार और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है। सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात तो करती है, पर ध्रुवीकरण की नीति पर काम कर रही है और एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की जो नीति है वो ठीक नहीं है। अधिकार सेना नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। इस संदर्भ में पार्टी को आजमगढ़ में आगे लाने, पार्टी के कार्यों को यहाँ समीक्षा करने और यहाँ बेहतर ढंग से पार्टी आगे बढ़ सके, लोगों के लिए मददगार हो सके, इस संबंध में बातचीत करने में आजमगढ़ आया हूँ। पार्टी, आपने कहा कि आपके पार्टी के रूप में राजनीतिक तौर पे तमाम पार्टियां हैं, ऐसे में किस तरीके का रहेगा चुनाव को लेकर, या किस तरीके का रूप क्या रहेगा? देखिए, इस देश में करीब 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कई जेबी पार्टियां हैं, जो बात अब क्लियर हो गई हैं। कई पार्टियां ब्लैक को वाइट करने के लिए भी हैं और तरह तरह की पार्टियां हैं। ऐसे में अधिकार सेना की ज़रूरत हमारी निगाह में इसलिए है कि लगभग हर पार्टी लोगों के कर्तव्य की बात करती है, लोगों से कहती है कि तुम यह करो वह करो। उनके अधिकारों के प्रति कोई पार्टी चैतन्य नहीं है, उनके अधिकारों को दबाने का काम करती है। हमेशा राजनीतिक व्यक्ति और अफसरशाही अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य यह है कि आम नागरिक यह समझे, जाने कि वास्तविक अधिकार आम नागरिकों के हैं और उनके अंदर यह चेतना फैले, इस और जागृत हों। इस संबंध में काम करने के लिए हमारी पार्टी है। इस रूप में हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ सोशल मूवमेंट भी अपने आप को मानते हैं। सर, आप एक सिस्टम में रहे, एक अधिकारी भी रहे, इसके बाद राजनीतिक दल में, क्या लगता है कि कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई हैं और पॉलिटिकल के चीज़ें ही कर पाएंगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक अफसरशाही की तुलना में राजनीति का जो स्कोप है वर्क का, वो काफ़ी बड़ा है। तो हमारे संविधान में ही है कि जितने भी महत्वपूर्ण पद और दायित्व हैं देश में, वे सारे के सारे राजनीतिक लोगों को हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं कि राजनीति का विस्तृत फलक है। इस रूप में यदि मैं राजनीति के रूप से अगर कुछ कर पा रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं। कितने संगठन के रूप होगा सर पूरे, जैसे प्रदेश या जिले में क्या रूप होगा? हमारी पार्टी वर्तमान में हमारी जो सोच है वो राष्ट्रीय सोच है। व्यवहारिक रूप में निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में, चूँकि यही मेरा कर्म क्षेत्र है, ज़्यादा सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी कमोबेश उपस्थिति हो गई है। यद्यपि हमारी उपस्थिति अभी वर्तमान में क्षीण है,
हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था न सिर्फ पूर्णतया ध्वस्त हो गई है, बल्कि एक अजीबोगरीब भय और खौफ का माहौल बना दिया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है कि कानून व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा गंभीर बात यह है कि चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे चिंतक हों, इन्हें बोलने की अब लेश मात्र आज़ादी नहीं है। यदि किसी ने कुछ कहा तो उसी पर अब जो आवाज़ उठाता है उसी पर पुलिस वालों द्वारा तत्काल FIR होता है। यहाँ तक कि ट्वीट करने तक पे आप सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति कोई भी ट्वीट कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, अनाप शनाप कह रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। विपक्षी दल का नेता हो या कोई जागरूक नागरिक हो, उस पर तत्काल FIR हो रहा है। यह एक अजीबोगरीब खौफनाक स्थिति है। यह मानना है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, उन कहती तो है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह स्पष्टतया ध्रुवीकरण की नीति पर विश्वास करती है। इसके हर काम, हर एजेंडा ऐसा होता है जिससे कि एक अच्छे खासे लोग को यह लगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमी है या खोट है। एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की जो स्थिति है वह गंभीर है और देश हित के पूर्णतया विपरीत है। काउंटर की परंपरा है। जब हम सर्विस में नए आए थे तो पश्चिमी यूपी में था कि पैसे लेके लोग एनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस वाले, उस पर लगाम लगाया गया। आज दोबारा वह राज पैदा हो गया है जब सब जानते हैं कि पैसे लेके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। और एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। उसी प्रकार से जैसे कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडा होता था, उसी तरह से इन्होंने हाफ फ्राई, हाफ एनकाउंटर, कुछ पैसा दीजिए तो हाफ फ्राई, कुछ मत दीजिए तो फुल फ्राई। यह एक भयावह स्थिति है। सब जानते हैं कि वास्तविक जो लोग जो इस समय प्रदेश में भयावहता की स्थिति बनाए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चुन चुन के, टारगेट करके, राजनीतिक और अन्य कारणों से लोगों को चुन के उनका हाफ फ्राई और फुल फ्राई किया जा रहा है। कैसा मेनू कार्ड भी लोग बनाए हैं क्या इसका? इसका एक बाकायदा मेनू कार्ड है, इससे सब परिचित हैं। मैं तो एक लंबे समय जेल में रहा, तमाम लोगों ने कहा 2 लाख, 2.5 लाख हाफ फ्राई का रेट उन्होंने बताया। आजमगढ़ में आज अलग अलग 2 मुठभेड़ पुलिस से बदमाशों की हुई। गंभीरपुर थाना पुलिस ने आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर मुजफ्फरपुर के पास लगभग 8 बजे पुलिस व बदमाश की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि 3 दिन पूर्व गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहुआ मोड़ पर 1000 रुपए व एक टैबलेट की लूट का मास्टरमाइंड अपराधी शिवम सोनी, उम्र 21 वर्षीय, पुत्र अमरनाथ निवासी, घाटी पट्टी, थाना रानी की सराय, 3 दिन पूर्व हुई लूट की टैबलेट बेचने के लिए वाराणसी की तरफ जा रहा था। गंभीरपुर थाना प्रभारी राम प्रसाद बिंद मैफोर चेकिंग अभियान में थे। संदिग्ध होने पर रोकना चाहा। इस बीच बदमाश ने पुलिस की गाड़ी पर फायर कर दिया, जिससे गाड़ी की छतरी क्षतिग्रस्त हो गई। जवाब में गंभीरपुर थाना पुलिस ने गोली चलाई, जो बदमाश शिवम सोनी के दाहिने पैर में लगी और पुलिस ने शिवम सोनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीरपुर पुलिस लूट की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों शुभम सोनकर उर्फ छोटू, पुत्र दारा सोनकर निवासी राजा बली रानी की सराय, प्रिंस यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी सप्रहर रुद्रपुर मेहनगर, धीरज सोनकर पुत्र राधेश्याम सोनकर निवासी कस्बा रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल व लूट के सामान बरामद हुए। शनिवार को जनपद पुलिस व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में कई रेस्टोरेंट पर जाकर फायर सेफ्टी उपकरणों व फायर NOC की चेकिंग की। आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, मॉल व अन्य वैसे बड़े प्रतिष्ठानों पर फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की जा रही है, जहां पर आम नागरिक अपनी जरूरतों के चलते शॉपिंग करने, मनोरंजन करने अथवा खान पान आदि करने पहुंचते हैं। शनिवार को CO सिटी महेंद्र कुमार शुक्ला ने अपनी टीम के साथ शहर के 1 दर्जन से अधिक ऐसे होटलों पर पहुंचकर फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की। बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए उपकरण व प्रबंधन नहीं होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई। 15 दिनों के अंदर आग बुझाने के लिए उपकरण व प्रबंधन सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए। फायर सेफ्टी को लेके उसके दृष्टिगत किया जा रहा है कि पहले फायर सेफ्टी के अपने सारे उपकरण स्थापित कर लें, उसके बाद कार्य करें। देख रहे हैं, अभी कई जगह देखना है, ये रूटीन में चल रहा है, रूटीन चेकिंग है।
पुरानी पेंशन बहाली की एकमात्र मांग के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी की ये बैठक शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के संघ भवन सभागार में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर अटेवा NMOPS के द्वारा पेंशनर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके क्रम में आजमगढ़ जिले के कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु भी शामिल होंगे व जिले के पेंशनर का सम्मान करेंगे। मीडिया प्रभारी नवल किशोर यादव ने बताया कि विजय बंधु के साथ PWD के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह का भी आगमन हो रहा है, इसलिए अब ये कार्यक्रम केवल अटेवा का न होकर पूरे PWD का हो गया। PWD के लोग भी बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करेंगे। बैठक में संतोष यादव को सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, D फार्मा, B फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।